वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉकर। यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम एक और वीडियो लेकर आए हैं। ये भी विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड है, यानी प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। अब प्रेगनेंसी को लेकर के मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहा है वो यही आ रहा है कि प्रेगनेंसी टाइम में उनके पसलियों में दर्द होता है, या इस हिस्से में उनको दर्द फील होता है, या फिर उनको योनि में दर्द होता है, या फिर पेट में दर्द होता है। तो ये क्यों होता है और इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, और ये इसके होने के रीजन क्या है, और इससे आप कैसे समझ सकते हैं कि जो दर्द है वो नॉर्मल है या नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं प्रेगनेंसी में होने वाले इस तरह के दर्द के बारे में, और इससे आप कैसे आराम पा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम इस तरह की दर्द की बात करें तो प्रेगनेंसी में अक्सर महिलाओं को इस तरह का दर्द होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है इसी कमेंट्स पे आते हैं कि बच्चा जो है पसलियों में पैर मार रहा है, या लात मार रहा है, या पसलियों में दर्द हो रहा है। मेरी 6 मंथ प्रेगनेंसी चल रही है, 7 मंथ चल रही है, तो ये क्यों होता है, पहले हम इसको समझेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये है कि एक प्रेगनेंसी के जो सिम्टम होते हैं उसी में से एक ये होता है, और ये जो सिम्टम होता है बहुत सारी महिलाओं को होता है, किसी को कम या ज़्यादा हो सकता है। और इसमें आपको बेचैनी सी रहती है, यानी आप कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, और आपको ये दर्द हमेशा ही होता रहता है, या फिर कई महिलाओं को खाने के बाद होने लगता है। तो ये दर्द क्यों होता है, पहले हम इसको समझेंगे, और कब होता है। अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो पहले जो ट्राइमेस्टर होता है, यानी 3 महीने का जो टाइम होता है, और उन 3 महीनों में इस तरह का जो दर्द होता है महिलाओं को नहीं होता है। ये होता है दूसरे ट्राइमेस्टर में, यानी कि जब आपका बेबी का ग्रोथ अच्छे से होने लगता है, क्योंकि शुरुआती जो 3 महीने होते हैं उसमें बेबी बहुत छोटा होता है, उसके लिए सफिशिएंट स्पेस होता है, और इम्यूनिटिक फ्लूइड में आराम से अपनी कलाबाजियां करता रहता है। तो उस फर्स्ट ट्राइमेस्टर के जो सिम्टम होते हैं वो दूसरे होते हैं, और उसमें भी पेन होता है तो वो दूसरे हिस्सों में होते हैं। आज हम केवल पसलियों में होने वाले दर्द या पेट में होने वाले दर्द के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये शुरू कब होता है, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा जो 2nd ट्राइमेस्टर होता है उसमें होता है। क्यों होता है इसको समझेंगे। तो जैसे जैसे आपकी बच्ची की ग्रोथ जो है बढ़ती है और वो मूवमेंट करने लगता है, तब ये दर्द जो है महिला को दिक्कत देता है। यानी कि जैसे जैसे आपका प्रेगनेंसी टाइम या डिलीवरी टाइम ज़्यादा पास में आता जाएगा, आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है बढ़ती जाएंगी। इसका कारण यही है क्योंकि जो स्पेस होती है बेबी के घूमने की, क्योंकि बेबी का साइज बढ़ रहा है और स्पेस कम हो रही है, तो इसी कारण से आपको जो मूवमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा फील होने लगते हैं, और उसकी जरा सी भी हलचल होती है, पैर मारना, हाथ मारना, ये सभी आपको फील होते हैं। तो जो बच्चा होता है उसकी पोजीशन पर डिपेंड करता है कि वो किस साइड है, और उसकी ग्रोथ कितनी है, इस पर डिपेंड करता है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस होती है, इसको लेकर के बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसकी स्पेस कम होगी, तो स्पेस कम होने से यूट्रस का जो हिस्सा है या उसका साइज जो है बड़ा होता है, और वो आपकी पसलियों को टच करने लगता है। और दूसरा होता है कि अगर आप पेट में जो दर्द फील करते हैं वो भी बच्चे की मूवमेंट की वजह से, कुछ बच्चे जो है ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, कभी हाथ पैर मारते हैं, इसी कारण से आपको ये दर्द फील होता है। और आपकी योनि में क्यों दर्द होता है इस पर तो मैं पूरी वीडियो बना चुकी हूँ, अच्छे से समझाया है उसमें, तो वो आप देख सकते हैं। ये भी बेबी डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ रीजन होता है जिसके कारण से आपको दर्द होता है। तो ये दर्द तो आपको समझ में आया। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि इस दर्द को हम कैसे पहचानेंगे कि जो दर्द है वो नॉर्मल है या किसी और वजह से हो रहा है। तो इस टाइप का जो दर्द होता है बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। अगर आपको एक पर्टिकुलर एरिया में आपको ये फील होगा, लगातार हो सकता है, या फिर ये दर्द है अचानक से होता है और बंद हो जाता है। जैसे कि हिट किया बच्चे ने तो आपको ये दर्द फील होगा। यह दर्द जो होता है चुभन जैसा हो सकता है, या हल्का हो सकता है, या अचानक से होता है। तो ये जो नॉर्मल दर्द होता है वैसा नहीं होता है कि जैसे आपको चोट लगती है तो अलग तरीके का दर्द होता है। ये जो दर्द होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है, और जो प्रेग्नेंट महिला है उनको ये पता है कि इस तरह का जो दर्द होता है वो अलग तरीके का होता है। तो ये दर्द को आप समझ सकते हैं कि अगर आपको इस तरह का दर्द हो रहा है तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं कि इस दर्द से हमें कैसे आराम मिल सकता है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी की प्रोसेस है वो काफ़ी लंबी होती है, और इसके होने के रीजन में एक और रीजन होता है जिसके कारण से, अगर हम कॉमन रीजन की बात करें जो दर्द के कारण बनते हैं,
और उनमें अगर हम बात करें तो इसमें होता है आपका खाना पीना, यानी प्रेग्नेंट महिला है और उसको अच्छी पोषण की ज़रूरत तो होती है और खाने की भी होती है। तो अगर आपको इस तरह का दर्द होता है और आप इकट्ठा खाना खा लेती हैं या बहुत ज़्यादा गैस बनने वाला खाना खाती हैं या बहुत ज़्यादा खाती हैं एक बार में, तो इससे क्या होता है आपका जो यूट्रस है आपको धक्का मिलता है। अगर आपके पेट में खाना जाएगा तो आपके यूट्रस पे धक्का पड़ता है, जिससे कि वो आपकी पसलियों से टच होता है और आपको ये दर्द फील होने लगता है। दूसरा इसका रीजन होता है कि जब बच्चा एक ही जगह पर एक ही पोजीशन में रहता है तो इसके कारण से आपके उस पर्टिकुलर एरिया के ऑर्गन्स जो हैं दबते हैं, उन पर प्रेशर पड़ता है, फिर आपको ये दर्द फील होने लगता है। तो ये कॉमन रीजन होते हैं जिसके कारण से आपको ये दर्द होता है। योनि में भी आपका जो यूट्रस का साइज बढ़ जाता है और आपकी पूरा प्रेशर जो होता है आपकी योनि पे पड़ता है, इस कारण से आपको दर्द होता है। तो ये सभी रीजन होते हैं। अब हम इस दर्द से राहत कैसे पा सकते हैं या इन सभी चीज़ों से हम कैसे आराम पा सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि कारण तो आपको पता ही लगभग थे। और अब हम इस चीज़ के लिए क्या कर सकते हैं, क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है, इलाज है, किस तरीके से इससे राहत पा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह का दर्द हो रहा है तो इसमें जैसे कि मैंने कहा खाने पीने के बाद आपको इस तरह का दर्द फील होता है तो आप अपनी डाइट को टुकड़ों में बांट लें। पूरा भरपूर डाइट लेना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पचते पचते खाना है, एकदम से इकट्ठा नहीं खाना है, जिसके कारण से आपका पेट ज़्यादा भरेगा और यूट्रस ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा और आपको ये पेन फील होगा। दूसरा होता है कि आपको कुछ मूवमेंट्स करने हैं, हल्का फुल्का चलना है, जैसे कि कुछ एक्सरसाइज प्रेगनेंसी टाइम में होती है। अगर आपको ये दर्द बहुत देर तक फील हो रहा है कि जगह पर हो रहा है तो आप कीजिए, ये अपने हाथों को लीजिए और इनको ऊपर इस तरीके से स्ट्रेच करना है। इस तरीके से स्ट्रेच करने से क्या होता है आपकी पसलियों का ऊपर की तरफ जाती हैं, जिसके कारण से जो आपका पेट है या यूट्रस है उसके लिए उसमें जगह हो जाती है और बच्चे को भी स्पेस मिल जाता है। तो इससे आपको आराम मिलेगा और साथ ही साथ इससे बैक पेन में भी आपको आराम मिलेगा। नेक्स्ट पोजीशन है जो आप कर सकते हैं, जिसमें कि आपको दोनों हाथों और दोनों घुटनों या पंजों के बल आपको करना है, उस पर पूरा प्रेशर देके। एक जैसे कि डॉगीज वगैरह होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके 4 पैर होते हैं, उसी तरीके की पोजीशन आपको बना लेनी है और ये आपको दिन भर में कई बार करना है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए। इससे क्या होगा, इससे भी आपका बेबी जो एक ही जगह पे एक ही करवट है या एक ही स्थान पे, तो उसको अपनी जगह से खिसकने में हेल्प मिलती है और इससे वो उसका मूवमेंट भी होता है और आपको वहाँ से रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट है सोते टाइम कई बार महिलाओं को प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए आप अपनी करवट या पोजीशन चेंज कर सकती हैं। यानी कुल मिलाकर आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है जिसके कारण से आपका बच्चा जो है मूव करे, अपनी पोजीशन से खिसक जाए, यानी उसके जो अगर आपको पसलियों में पैर मार रहा है या फिर नीचे की तरफ आपको प्रेशर दे रहा है तो वो थोड़ा सा मूव करे, क्योंकि इस टाइम पर बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं और इस टाइम पर आपको ये सारी फीलिंग्स आती हैं। अगर आपकी सेकेंड डिलीवरी है तो आपको और भी ज़्यादा आती हैं और हर एक छोटी छोटी मूवमेंट को आप फील कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसका स्पेस कम होगा और वो आप ज़्यादा अच्छे से महसूस करने लगते हैं। तो इसी कारण से ये सभी कुछ होता है और ये जो चलता है काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलता है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है आपकी डिलीवरी का टाइम जो है पास आ जाता है। 6 मंथ में तो उसके मूवमेंट 5th मंथ के बाद या 6 मंथ के शुरू में मूवमेंट शुरू होते हैं और फिर 9th मंथ में तो आपकी डिलीवरी हो ही जाती है। लेकिन ये 2-3 महीने का जो समय होता है वो महिला को तकलीफ देता है, इसलिए इन चीज़ों को आप कर सकते हैं, चाहे तो स्विमिंग भी कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो आपको इस तरह के दर्द से आराम देती हैं। तो अगर आपको इस तरह का दर्द है और इस मूवमेंट्स के बाद में आपको आराम मिल जाता है तो बिल्कुल चिंता नहीं। आपको इस तरह का दर्द हो रहा है तो आप एक और एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी कि अपने हिप को गोल गोल राउंड घुमाएंगे तो इससे भी बच्चे का मूवमेंट मिलेगा और आपको इससे राहत मिलती है। अगर आपको ये सब करने के बाद भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसका एक और रीज़न हो सकता है कि आपका जो धड़ का हिस्सा है वो छोटा हो और बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो, जिसके कारण से ये उससे टच रहता है और आपको दर्द फील हो सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है, अलग तरीके का हो रहा है, चुभने वाला हो रहा है या ऐठन हेमरोइड के साथ में हो रहा है, तो फिर आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। साथ में किसी तरह की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो रही है तो बिना देरी के ये आप डॉक्टर से जरूर मिलें। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।